लाइब्रेरी लाइब्रेरी आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है पढ़ने वाले और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए। और मैंने भी अपनी मेहनत लाइब्रेरी में पढ़ कर ही की है। और रावल समाज द्वारा सिरोही छात्रावास में लाइब्रेरी की सेवा उपलब्ध कराई गई है। तो मेरा ये सुझाव है कि सभी समाज के बच्चों को, पढ़ने वाले लोगों को वहाँ जाकर उस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। एक कहावत है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम रावल समाज के दो विद्यार्थियों की बात करेंगे, जिसमें एक का नाम है हिमी रावल। अभी विगत दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम किया था। इनके कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से मोटिवेटेड किया जाए, और उन्होंने एग्जाम को लेकर कुछ टिप्स भी दी। तो दूसरी ओर एसओ निवासी प्रिंस रावल, जो रेडगर्स यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री हासिल की है, उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में हिमी रावल है, जो आदित्य बिरला स्कूल पिंडवाड़ा का विद्यार्थी है, और पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परीक्षा के चर्चा कार्यक्रम किया था, उसमें हिमी ने भाग लिया था। हिमी, बधाई। धन्यवाद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं 11th में आया। 11th में पढ़ते हैं आप? अच्छा, तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए? प्रेरणा मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने दी कि तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए और अपने विचार प्रकट करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये फायदेमंद रहे। ये देखिए, अभी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, और अगले आगामी 25 वर्षों के बाद में हम ये देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो आपके साथ में परीक्षा पर चर्चा में जो बातचीत की, जो संवाद किया आपके साथ, उसमें विकसित भारत का विराट संकल्प, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? यह विषय बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी वो डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ रहा है, पर डेवलपिंग कंट्री में उसका नाम चल रहा है। तो उनके इसके पीछे एक संकल्प होना चाहिए, और जो कि मामूली नहीं, बड़ा होकर होना चाहिए। जैसे ये परीक्षा पे चर्चा है, इन्होंने हम बच्चों से राय पूछी ताकि पता चले कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनका संकल्प, ऐसे ही संकल्प उनको भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अच्छा, ये बताइए, हर विद्यार्थी को अपनी विरासत पर किस प्रकार का गर्व होना चाहिए? हर विद्यार्थी को अपने देश भारत या जिस भी देश में वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ काम आने, उनकी उन्नति के लिए आने पर उनको गर्व होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब एक विषय और था उसमें कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश भारत देश में हर एक विद्यार्थी को उसका किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई हो, या और भी कोई रुचि हो, तो उसको एक इक्वल, सबको जैसे समान मिलता है, वैसे उसको भी एक मौका मिल रहा है। हम सामान्यतः एकजुटता की बात करते हैं, बहुत से लोग एकीकरण की बात करते हैं। ऐसी बातें समाज में भी चलती है, एकीकरण की बात देश में भी चलती है, एकीकरण की बात राज्य में भी चलती है। तो एकजुटता को सुदृढ़ रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? इसके लिए उन्हें, जैसे कि उन्होंने परीक्षा पे चर्चा पे जैसे बच्चों से राय ली, तो उन राय को हर एक बच्चे को पूछने के बाद उन्हें एक समूह बनाना चाहिए। जिन बच्चों के विचार सेम है, एक जैसे है, उनको समूह बनाना चाहिए और उनसे फिर राय लेना चाहिए। उससे बच्चों में एकजुटता होगी और उन्हें पता चलेगा कि एकजुटता में काम कैसे किया जा सकता है। तो समूह में बैठकर वहां से राय ली जानी चाहिए। एक आपसे मैं अंतिम सवाल करता हूं। भावना से कर्तव्य ऊंचा है, ठीक है? तो ये कर्तव्य निर्वहन को किस प्रकार से प्राथमिकता दी जानी चाहिए? कर्तव्य
कर्तव्य ही मनुष्य का और कुछ होता है। अगर उसने कर्तव्य करने की ठान ली है तो उसे वो कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अब परीक्षा पे चर्चा पे जो राय दी, तो वो मेरा कर्तव्य था कि मुझे राय देनी है और वो ऐसी देनी है जो दूसरे के काम आए, वो नहीं कि सिर्फ मेरे ही काम आए और दूसरे पीछे रह जाए। इसलिए कर्तव्य पहले महत्व है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ परीक्षा पे चर्चा में आपने भाग लिया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हमें परीक्षा में कैसे तैयारी की जाए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, इन सब के सुझाव दिए और हमसे भी सुझाव मांगे कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए जो ज़्यादा काम आए। तो अभी आप 11th में हैं, जी। तो 10th में आपका क्या परसेंटेज रहा है? 10th में मेरे 90% है। 10th में 90%। बहुत बहुत बधाई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि जीवन में हमेशा इसी तरह से आगे बढ़े और रावल समाज का नाम बढ़ाए। धन्यवाद। तो आइए अब हम आपकी अगली मुलाकात कर रहे थे प्रिंस से। यह सिरोही जिले के मूल ऐसाऊ गांव का तारोबा का पोता है प्रिंस, जो रटगर्स यूनिवर्सिटी यूएस की एक प्रतिष्ठित या प्रमुख राष्ट्रीय सार्वजनिक यूनिवर्सिटी है। वैसे तो इसे एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और बिग 10 एकेडमिक अलायंस का हिस्सा माना जाता है। बताया जाता है कि न्यू जर्सी के टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में यह नर्सिंग, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान, मैनेजमेंट, फाइनेंस आदि के क्षेत्र में यूजी और पीजी कोर्स प्रदान करता है। प्रिंस रणछोड़ रावल एसाऊ मुंबई में पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई रेटगर्स यूनिवर्सिटी में 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर डिग्री हासिल की है। दोनों ही होनहारों को बधाई।